ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की। ओपी राजभर ने सीएम योगी से शिष्टाचार, देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। ये तमाम के खिलाफ अभियान चल रहा है। 11 से 25 जून तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। लखनऊ अभियान चल रहा है। 11 से 25 जून तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। 18 जून तक प्रदेश में करीब 86,000 चार पहिया वाहन चेक किए गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। जबकि रायबरेली में कोतवाली के भीतर थानेदार संदिग्ध में खबर आगरा से है, जहां पर चंबल नदी में डूबे युवक का 24 घंटे के बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। अब खुद पीएसी के गोताखोर युवक की तलाश में लगे हैं। बता दें कि बुधवार दोपहर एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए गया था। तीनों दोस्तों ने नदी पार करने की शर्त लगाई थी और इसी शर्त में एक युवक डूब गया। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व बीजेपी एमएलए काशीराम दिवाकर को 7 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक समेत 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 5 दोषियों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जो 6 लोग हैं जो आरोपी हैं उनको साल की 1,01,01,000 रुपए प्रत्येक पर। बाकी जो संजू यादव हैं इन पर 70,000 का जुर्माना एडिशनल है, क्योंकि इनकी दोषसिद्धि 412 में की गई थी। नोएडा से बड़ी खबर है। यूट्यूबर अजीत भारती के घर पहुंची कर्नाटक पुलिस। नोएडा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही है। नोएडा पुलिस के मुताबिक आईटी एक्ट के एक मामले में विवेचना करने पहुंची थी कर्नाटक पुलिस। अजीत भारती को नोटिस देने के बाद वापस लौटी है कर्नाटक पुलिस। सेक्टर 55 स्थित आवास पर पहुंची थी कर्नाटक पुलिस। थाना सेक्टर 58 पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। खबर चंदौली से है। यहां पर जीआरपी आरपीएफ को एक युवक से 10 किलो से ज्यादा चांदी बरामद हुई है। पकड़ा गया युवक संबंधित कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। आयकर विभाग को मामले की जानकारी दी गई। अब टीम एक व्यक्ति इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई थी। लोग आ गए हैं। अब यह बंगाल से लेके आगरा जा रहा था। ट्रेन बदलने के चक्कर में स्टेशन पे था। की मोबाइल बरामद किए हैं। जिन लोगों के मोबाइल गुम हो चुके थे, पुलिस ने उन सभी को आज के मोबाइल वापस किए। डीसीपी क्राइम ने बताया कि सर्विलांस की मदद से 75 मोबाइल बरामद किए। पीछे हमारे द्वारा 75 ऐसे मोबाइल ढूंढे गए। उनके मोबाइल धारकों से वार्ता करके आज उनको यहाँ बुलाया गया था और उनको उनके मोबाइल दिए गए। सभी लोग इस मामले प्रसन्न थे कि समस्त मोबाइल धारकों के फोन हम लोग प्राप्त करके उनको वापस दिलवा सकें। मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला थाना सहरामऊ का है। छात्रा नर्सिंग की है। उनके द्वारा जो गांव के अन्य समीप के रहने वाले लोग हैं या अन्य किसी लॉ एनफोर्समेंट थाना सहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई तो तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए। खबर प्रयागराज से है, जहां पर 16 जून को लापता 3 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे क्रिकेट खेलने को लेकर माता पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। एक बच्चा रुपए लेकर गया था। बच्चे पहुंचे, वहां से ट्रेन में वाराणसी पहुंचे और वहां से सूरत चले गए। पैसे जिस पर प्रभारी निकला गया, जिसमें अथक प्रयास कर प्रभारी निरीक्षक द्वारा आज बच्चों को प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार फैमिली से हर वंचित और गरीब को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस का आधार। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोष्ठी का उद्घाटन कर बुंदेलखंड कानपुर के किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही तमाम समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया।
कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के मोदी कैबिनेट के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों पर फोकस करते हुए उसकी कीमतों में भारी इजाफा किया है। मैं किसान भाइयों की ओर अभिनंदन करता और अपनी आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए वो दलहन और तिलहन की खेती की ओर भी आगे की ओर बढ़ें। अभी 2 दिन पहले 18 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी किया, जिसके माध्यम से देश भर के 9 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच गए। कल देश भर में योग दिवस मनाया जाएगा, लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने बताया कि योग दिवस पर विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के गांव, तहसील, ब्लॉक, जिले भर है, गांव में भी, शहरों में भी सारे धार्मिक स्थल, नदियों के किनारों के जन जन तक पहुंचाने के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए इस बार हमारे थीम लोगों को जोड़ने के लिए अपने आप में प्रेरणा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले बार योग किया था। इस बार हम उस संख्या को भी पार कर जुड़ा है, जन जन जुड़ा हुआ है, उम्र भी कोई बंधन नहीं रह गई है, बढ़ी है। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिसको उन्होंने सर्वसम्मत से सारे विश्व में स्वीकार कराया। 21 जून ये वर्ष योग की मान्यता दिलाना, ये 10वां वर्ष है। 10 वर्षों में न जाने कितने प्रतिमान स्थापित हुए हैं दुनिया में, तो इस बार जो 2024 का ये 10वां वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वो बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। एनसीईआरटी के कितने अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास खत्म करने की कोशिश हो रही है। प्रयास किया जा रहा है और जो बाबरी मस्जिद का मसला था उस सब को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें इन दोनों जो एनसीईआरटी ने जो किया है, हम कहते हैं कि हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को भी अगर आप कोई शब्द बनाए। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर कुछ नहीं कहा, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। होगा अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजी पे चुन के करोगे। जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं। उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त, परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। जहां पर आयोजित धर्म